हमने लिया है कोयला। ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। ये कोयला जो है ये भी उसी तरीके से मिलता है। लाखों वर्ष पहले जीव जो दब गए उन्हीं के उन पे बहुत सारे तरीके की क्रियाएं हुई और फिर ये ईंधन के रूप में बना। ये कठोर होता है, सरंध्र, इनमें रंध्र होते हैं। अभी आप इसको पानी में डालो, देखो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी को एब्जॉर्ब वही चीज करती है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। जो कोयला होता है ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहला है कोक। इसकी यही फॉर्म जो है वो कोक कहलाती है। कोयला 2 और फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम रियल भाषा में कोयला जो बोलते हैं और इसको रियल भाषा में हम बोलेंगे कोक। ये ठोस होता है, सरंध्र होता है, ईंधन के रूप में काम आता है। और उसके अलावा बहुत सारे यूजेस है ना इसके। बड़ी बड़ी भट्टियां, इस्पात के कारखाने, जो जस्ता होती है, स्टील के बर्तन बनते हैं ना, भट्टियों में सबसे ज्यादा ईंधन यही जाता है। क्यों? इसकी एक खासियत होती है, बहुत देर तक सुलगता रहता है। आप पेट्रोल और मिट्टी का तेल आप बहुत देर तक नहीं सुलगा सकते उसको। फ्लेम निकले या ना निकले तब भी तापते हैं। आपको पता है कि फ्लेम कब निकलती है? जब फ्लेम निकलती है तो ये कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब फ्लेम नहीं निकलती, सिर्फ आपने देखा होगा कोयला जल रहा है, गर्माहट आ रही है, सब लोग ताप रहे हैं, तो बहुत भयंकर गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए बोला जाता है कि कोयले को जलाकर रूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत जाड़े में क्या करते हैं, कोयले की अंगीठी को जलाकर रूम बंद कर दिया, वहां रख दिया कि कमरा कोजी रहेगा, कमरा गर्म रहेगा। पर जो गैस निकल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जहरीली गैस है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड तब निकलती है जब कोयले को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, तभी उसको ऑक्सीजन के 2 अणु मिल जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वो इतनी जहरीली नहीं होती है जितनी कि जब ये कम ऑक्सीजन की जब मिलती है इसको, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और जब ज्यादा मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है।